बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लहसुन को पील करने के दो अमेजिंग ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे 5 to 10 kg लहसुन को आप बहुत इजीली 2 से 3 मिनट में पील कर सकते हैं। लहसुन बड़ा हो या छोटा हो, देसी हो या नॉर्मल हो, आसानी से बहुत ही कम टाइम में इसको इजीली पील कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप इस ट्रिक के साथ लहसुन को पील करके ढेर सारा लहसुन पील करें, उसका पेस्ट बनाएं और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि ईद के दिनों में आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपको शेयर करूंगी। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर एक बाउल में हम हॉट वाटर ऐड करेंगे। हॉट वाटर में हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। नाइसली हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे और इंशाल्लाह चंद ही मिनटों में आप ढेरों लहसुन इजीली पील कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। नाइसली हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, सारे लहसुन को अच्छे से डिप कर लेंगे। यहाँ पर अब हम बॉल को कवर करेंगे और 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह से हम हाथ से लहसुन को रब करेंगे। 2 से 3 बार रेगुलरली रब करने से इंशाल्लाह जो इसका छिलका है वो इजीली पील हो जाएगा। अच्छा, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमने लहसुन को डिप किया है, इससे जो इसका छिलका है वो सॉफ्ट हो गया है और बेकिंग सोडा की वजह से ये स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली ये पील हो जाता है। इस ट्रिक से आप ज़्यादा सारा लहसुन कुछ ही मिनटों में इजीली पील कर सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि लहसुन का कवर इजीली रिमूव हो चुका है, दोनों चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं। अब हम लहसुन को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखें, गार्लिक क्लॉव्स को हमने वाटर से रिमूव कर दिया है और अब हम इसमें कोल्ड वाटर ऐड करेंगे ताकि बेकिंग सोडा इसमें से रिमूव हो जाए। वाटर ऐड करने के बाद आपने इस तरह से गार्लिक क्लॉव्स को रब करना है अच्छे से, ताकि इसमें से जो बेकिंग सोडा है वो इजीली रिमूव हो जाए। और अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद गार्लिक क्लॉव्स को हम इस तरह से किचन टॉवल में निकाल लेंगे और इवनली इसको स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इस तरह से किचन टॉवल को फोल्ड करेंगे और इस तरह से टैप टैप करके इसको ड्राई कर लेंगे, ताकि इसमें किसी किस्म का वाटर बाकी ना रहे। अच्छे से आपने इसको ड्राई करना है। अगर ये वेट रहेगा तो इसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। चलिए अब हम इनको एक बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। चलें जी, यहाँ पर अब मैं आपके साथ 5 से 10 किलो लहसुन को इजीली आप कैसे पील कर सकते हैं। कोई भी आप लहसुन लें, छोटा बड़ा, इजीली इससे पील हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, आप ना तो इससे आपके हाथ ख़राब होंगे ना ही नेल्स ब्लैक होंगे। इस तरह से आपने गार्लिक क्लॉव्स को सेपरेट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा का कवर होगा वो आपने रिमूव कर देना है। अब इस तरह से हम गार्लिक क्लॉव्स को स्पाइडर स्ट्रेनर में ऐड करेंगे। आज की टिप आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। ये देखिएगा, इस तरह आपने फ्लेम को ऑन करना है और आपने स्पाइडर स्ट्रेनर को एक जगह पर नहीं रखना। इस तरह से आपने रेगुलरली तेज़ी से इसको मूव करते रहना है। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक आपने स्पाइडर स्ट्रेनर को फास्टली एंड रेगुलरली मूव करते रहना है। ये सब करने का जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे गार्लिक क्लॉव्स जो हैं वो रोस्ट हो जाएं। अब हम गार्लिक क्लॉव्स को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। गार्लिक क्लॉव्स हमारे रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इसके बाद आपने हैंड्स पर ऑयल ग्रीस करना है और ये देखिएगा बहुत इजीली इसका कवर रिमूव हो रहा है। बहुत ही क्विक एंड इंस्टेंट रेमेडी है गार्लिक को पील करने की। इससे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही हाथ ख़राब होंगे और ना ही आपके नेल्स ब्लैक होंगे। ये देखिएगा, बहुत इजीली स्पाइडर स्ट्रेनर की हेल्प से हमारा गार्लिक क्लॉव्स जो हैं वो पील हो चुके हैं। ये मैंने देसी लहसुन यूज़ किया है। आप कोई सा देसी हो या नॉर्मल हो, बड़ा छोटा कोई सा भी लहसुन आप इस तरीके से पील कर सकते हैं। बहुत इजीली चंद ही मिनटों में हमारा लहसुन पील हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको 2 बहुत इजी ट्रिक्स शेयर कर दिए हैं। इस मेथड से जब आप गार्लिक क्लॉव्स को पील करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे
और ना ही आपके नेल्स ब्लैक होंगे। और यूजुअली आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब इसको पील करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो हमारी जो हैंड्स की स्किन है उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब इंशाल्लाह जब आप इस स्टाइल से, इस मेथड से गार्लिक को पील करेंगे तो किसी किस्म का आपके हाथ में पेन या इचिंग नहीं होगी, ना ही आपके नेल्स ख़राब होंगे। और बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है, इनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी, ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।